मेरा जो अनुमान है उसके अनुसार क्या रहेगी। अच्छा, मैं ये बता रहा हूं नॉन टीएसपी की, ठीक है। टीएसपी के लिए मुझे अभी सर्वे करना बाकी है तो मैंने उसको बताया नहीं है, ठीक है। नॉन टीएसपी की बता रहा हूं और साथ ही साथ मैं यहां पे बता रहा हूं महिला और पुरुष की शामिल बता रहा हूं, क्योंकि आजकल महिला पुरुष की लगभग शामिल की जाती है, ठीक है। एक बड़े बड़े तौर पे, ताकि आप एक मतलब अनुमान लगा सको कि हाँ पेपर का स्तर कैसा था और आपके अनुसार ये कैसा हो रहा है। तो सबसे पहले साथियों अपन यदि बात करें जनरल की, ठीक है, जनरल मेल फीमेल दोनों ही आप मानकर चलें, ठीक है। सभी के अंदर मैं यहां तक समझता हूं, देखो 150 प्रश्न थे, 300 अंक थे, ठीक है, जिसके अंदर सारा ही आ गया और इसी एग्जाम की मेरिट के आधार पे नौकरी मिलनी है। अब यहां पे ये है, अब माइनस मार्किंग होती है, ये जरूर दिमाग में रखें, नेगेटिव मार्किंग बहुत काम करती है, ठीक है। रिस्क जितना भी लिया है वो थोड़ा सा अपन को बैकफुट पे लाती है यदि अपने गलत हुए हैं तो, ठीक है। मेरे अनुसार जनरल कैटेगरी में कट कटा के किसी के नेगेटिव होने के बाद कट कटा के 92 से 95 सवाल सही बैठ रहे हैं 150 में से, 92 से 95 सवाल 150 में से सही बैठ रहे हैं, यानी कि लगभग 184 से 190 नंबर तक कोई ला रहा है, तो वो तगड़ी दौड़ में शामिल। अब कोई कहता है कि गुरुजी मेरा 210 बन रहे हैं, मेरा क्या होगा, 215 बन रहे हैं, मेरा क्या होगा। बिल्कुल आप दौड़ में निश्चित रूप से शामिल ही हो, यानी कि इससे ऊपर जनरल के जो हैं बंदे वो निश्चित रूप से दौड़ में शामिल, ठीक है, दौड़ में शामिल है। मेरे अनुसार जितना मैंने विश्लेषण किया, जितना मैं विश्लेषण कर पाया, उसके अनुसार ये दौड़ में शामिल है। मेल फीमेल दोनों की बात हो गई। यदि ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 88 से 90 सवाल जिसने कट कटा के उसके बैठ रहे हैं, या अंकों की बात करें तो 176 से 180 अंक तक बैठ रहे हैं L1 में, तो वो दौड़ के अंदर शामिल है। यदि अपन बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो 85 से 88 प्रश्न या 170 से 176 अंक किसी के बैठ रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से इस कैटेगरी में दौड़ में शामिल है। एमबीसी की बात करें तो 84 से 85 प्रश्न और 168 से 170 अंक यदि आपके बैठ रहे हैं, तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो कट कटा के, ठीक है ना। क्योंकि अभी तो बहुत सारे विश्लेषण करने के बाद में जो है नीचे आता है, देखो भाई वो पूरा ही हिलोरे मारता हुआ पानी है, जब वो शांत हो जाएगा तभी असली लेवल पता चल पाएगा। यही चीज होती है, इसलिए एग्जाम के तुरंत बाद बताई हुई कट ऑफ हाई बताई जाती है, क्यों हर विद्यार्थी को लगता है मेरे तो इतने सही हो रहे हैं, इतने सही हो रहे हैं, जबकि असल में होता नहीं, ठीक है। एसटी की जो कट ऑफ जा सकती है अनुमानित L1 में 80 से 82 प्रश्न और 160 से 164 अंक यदि बैठ रहे हैं। एसटी में 76 से 78 प्रश्न संख्या और 152 से 156 अंक यदि बैठ रहे हैं, तो आप सेफ जोन के अंदर शामिल हो। मेरा अनुमान यही कहता है। अब क्यों, कारण भी मैंने बता दिया आपको कि एक नेगेटिव मार्किंग है, एक बहुत सारे सब्जेक्ट है, और एक सामान्य तौर पे घर पे बैठ के यदि कोई देखता है तो उसे यही लगता है यार पेपर तो सरल पड़ा है, जबकि साइकोलॉजी का लेवल देखें तो बहुत अच्छा लेवल का आया है, सब्जेक्ट भी औसत से अधिक लेवल का आया है, सब्जेक्ट जो विद्यालय विषय थे। हाँ, जीके औसत लेवल का, लेकिन जीके में यदि राजस्थानी भाषा से संबंधित और ऐसे प्रश्नों को देखोगे आप तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये तो पाठ्यक्रम ग्रंथों में भी नहीं थे, यदि हम पढ़ भी लेते तो ये इतना याद कैसे रख पाते। तो यही तो मतलब सच्चाई यही चीज होती है, ठीक है। तो ये मेरे अनुसार